आप लोगों को पता ही है लल्ली को बहुत ज़्यादा क्या पसंद है। लल्ली को पकौड़ी पसंद है, तो लल्ली कह रही थी पकौड़ी ले आना। मैंने कहा देख लेंगे भाई। और यहाँ से बस अब निकलते जो टाइमिंग है ना, वो कम से कम घर तक पहुँचने में 7, 8, 9 तो बज ही सकते हैं। जब भी हम लोग यहाँ आते तो यहीं से पकौड़ी लेते हैं, बाकी यहाँ के सिवा कहीं नहीं। आप लोगों ने इससे भी अगले हमारे जो ब्लॉग आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जाम है रसगुल्ला। हाय पकड़ो तो, देखो खोल के देखियो लल्ली। फाइनली फ्रेंड अभी रेडी हो चुका हूँ। बाकी जो है नए नए कपड़े पहन लिए। अभी बात करी थी मैंने दोबारा से, जैसे वाइफ कह रही थी अगर आओगे तो आ जाना, हालांकि लेट हो जाओगे तो मत आना। तो मैंने कहा ठीक है। और जो है अभी रेडी हो चुका हूँ। जो टाइमिंग है वो 4:30 बज चुके हैं। और बस अभी थोड़ा आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। चलने में कुछ थोड़ा सामान वामान लेना पड़ेगा, वो तो देखी जाएगी। बाकी ये बस अब जो है बाहर देखता हूँ। अभी थोड़ा चाय बनाई थी आंटी जी ने, चाय पी थी। और चाय पीने के बाद फिर जल्दी जल्दी रेडी हो गया। पूरे कमरे में अभी लाइट है, दोनों लाइटें खुली रहती है हर समय। तो हम लोग गए थे, जैसे मैं मम्मी को छोड़ने गया था तो उस टाइम एक चश्मा लेके आए थे। और ये वाला चश्मा ना एकदम बड़ा ही मस्त लगता है। भैया इतनी दूर खड़े हैं वो सामने। और बाकी जो है ना ऊपर दो भैया हैं। बिल्ली यहाँ से बहुत घूर घूर के मुझे देख रही है। मुझे हंसी आ रही है। एक भाई यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है। पेप्सी बना रहा है क्या भाई? हाँ पेप्सी बना रहा भाई। पेप्सी बना रहा है भाई यहाँ पर। और दूसरे भाई हैं भाई, उनकी बात चल रही है अभी। और बाकी जो है हम अपने ब्लॉग में लगे पड़े क्योंकि घर जाना है। बाइक खड़ी हुई है, इतनी गंदी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। सोचा था जैसे धुलवा दूंगा, अब धुलवाने का इतना टाइम नहीं है। जब धुलवा देता हूँ तो दूसरे दिन तीसरे दिन बाइक खड़ी होती है, वैसी बारिश हो जाती है। नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे बाइक सामने रही बाइक। इतनी गाड़ियाँ चलती है ना, इतनी ज़्यादा बहुत आवाज़ आती है। और गाइस जैसे ना एक माइक के लिए कह रहा था मैं, जो ब्लॉग के लिए ना एक माइक लेना है। और अभी होगा तो 3-4 दिन के अंदर जो माइक है ना, बढ़िया सा एक माइक लेंगे। उससे जो वॉइस है ना बिल्कुल साफ आएगी। कुत्ता पता नहीं कहाँ घूम रहा है, इतना समझदार कुत्ता लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है वैसे देखने में, पर इसकी नीयत बेकार लग रही है भाई। नहर में घूम रहा है। ये नीयत होती है ना बहुत बेकार होती है। बाकी जो है आप चल देते सीधे, ताला वाला लगाना नहीं है, ऐसी कुंडी लगा देते हैं और चलते हैं। अब बाकी चप्पल है थोड़ी अंदर कर देते हैं। भैया यहीं पे लेट जाएंगे। हेलमेट उठा लेता हूँ। लल्ली कह रही थी, लल्ली को जैसे ना आप लोगों को पता ही है लल्ली को बहुत ज़्यादा क्या पसंद है। लल्ली को पकौड़ी पसंद है, तो लल्ली कह रही थी पकौड़ी ले आना। मैंने कहा देख लेंगे। वाइफ ने कहा हुआ लल्ली तुझे कुछ खाना है तो मंगा लेना अपने पापा से। तो लल्ली की पसंद तो पकौड़ी है, पकौड़ी लेके जाएंगे। हेलमेट को उठा लेते क्योंकि हेलमेट तो ज़रूरी है। और बाकी जो है ना थोड़ी थोड़ी गाड़ी गंदी है। बाकी अब क्या करें, जाना ज़रूरी है। अब इतनी थोड़ी बहुत गंदी हो रही है। भैया बैठा है हमारा छोटा भाई। हम लेके जाएंगे तो। भैया को बुला रखा है, जैसे थोड़ा हेलमेट है, हेलमेट पकड़ के ले जाऊंगा। अभी थोड़ा भैया के पास जाना है क्योंकि यहाँ से तो चलता हूँ, यहाँ चलने में कम से कम थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बस यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से बस अब निकलते जो टाइमिंग है ना, वो कम से कम घर तक पहुँचने में 7, 8, 9 तो बज ही सकते हैं। अब भरोसा नहीं है, कहीं भीड़ भाड़ भी है तो आराम से थोड़ा चलना होगा। और यहाँ से जा रहे हैं, भैया से बात कर लेंगे। बस थोड़े पैसे देने थे, कहीं से मिले थे तो वो देने थे। अब होता है वो तो देख लेंगे। कल तक तो आ जाएंगे, हो सकता है तो कल सुबह यहाँ हम लोग मैं आ जाऊँ। चलते हैं और आप लोग ब्लॉग का आनंद लीजिए और फुल मौज लीजिए। अभी हम लोग जैसे है ना तो बरी आ चुके हैं बाकी। और बाइक थोड़ी खड़ी कर दी है। सामने से भी भैया से पकौड़ी ले रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है जब हमारी स्टेशन है वो यहीं पे उसकी आगे बाकी गाड़ी है। और बाकी जो लल्ली है ना वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी और भाई पे वो भी इंतज़ार कर रही होगी। तो थोड़ा रुके हैं अभी रोड के किनारे। और थोड़ा इतना आज जो बाज़ार है ना तो वो बाज़ार नहीं लगी है। बाकी जो पकौड़ी है ना गर्मा गर्म पकौड़ी हो चुकी होंगी। अब थोड़ा
लेते हैं और सीधे चल देते हैं। बाकी पहुंचने में अभी 1 घंटा लगेगा, हम लोगों को पीलीभीत तक जाना है। जब भी हम लोग यहाँ आते तो यहीं से पकौड़ी लेते हैं, बाकी यहाँ के सिवा कहीं नहीं। आप लोगों ने इससे भी अगर हमारे जो ब्लॉग आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग और भाई आगे जो पकौड़ी है ना वो काफ़ी स्वादिष्ट है। तो ये जो ताज़ी ताज़ी पकौड़ी बन रही है और बाकी जो हमारी पकौड़ी है पैक हो चुकी है, मतलब हम भी ले रहे हैं भैया। हो गई, लाओ दो यार, जल्दी दो। शानदार पकौड़ी है भाई साहब यहाँ की। और यहाँ की जो है बरा की मैसूर पकौड़ियाँ तो अभी जो है गर्मा गर्म हो चुकी है पैक। और बाकी जो है ना बाइक थैली उली कुछ तो है नहीं हमारे पास, बस बाइक है, बाइक में ही रखनी पड़ेगी। थोड़ी चैन है, वो चैन ऐसी है। बाकी जो मेरा चार्जर है और बाकी थोड़े बहुत कपड़े हैं ना वो ऐसे रखे हुए हैं। बाकी आकांक्षा की बहुत ज़्यादा ही जो फेवरेट है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ स्पेशली। और बाकी जो मम्मी भी काफ़ी, वैसे मम्मी को भी ज़्यादा यहाँ की पसंद लगती है। और पास ही में 1 किलोमीटर जो मौसी है तो मौसी जी भी रहती है और यहाँ पर मौसा मेरे बाज़ार लगाते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। और बाइक में बैठ गए हैं बस। ये वाली रोड है ना, तो ये वाली रोड है ना गांव अंदर होते हुए जाती है और ये निकलती है सीधे रिक्शा वाले रोड में। तो यहाँ से हम लोग को जाना है सीधे कुर्रा कोठी निकलेंगे जाके, कैसे भी करके, मतलब कुर्रा कोठी से 2-4 किलोमीटर पीछे निकलेंगे। फिर वहाँ से हम लोग को उसी रोड से सीधे पीलीभीत पहुँचना होगा। तो ये वाली रोड अंदर ही अंदर जा रही है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग ब्लॉग का आनंद लीजिए। और चलते हैं थोड़ा गाँव की तरफ। पीलीभीत आ चुके हैं बाकी हम बदनाम होटल पे खड़े हैं सामने। और ये पीलीभीत का सबसे मशहूर होटल है यहाँ का, जैसे आसाम चौराहे का। और यहाँ से कुछ अभी वाइफ से बात करी तो वो कह रही ना कि छेना वाले लड्डू ले आना। मैंने कहा ठीक है। और अभी जो है बाइक यहाँ पर रोक दिए, बस खड़ी है और लेते थोड़े लड्डू और उसके बाद चलते हैं फिर घर पे। मिठाई लेके आ गए हैं और बाकी जो है गाड़ी पे थोड़ा मिठाई रख देते हैं। और घर पे पहुंचने में हम लोग को अब जो है वो ज़्यादा में ज़्यादा 20 मिनट लगने वाले हैं। और 20 किलोमीटर है यहाँ से पीलीभीत से हमारा गांव। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप सभी से मिलते हैं सीधे। लल्ली की फेवरेट पकौड़ी और लल्ला के फेवरेट रसगुल्ले। ले रसगुल्ला कहाँ है रसगुल्ला? जल्दी पकड़ो। अब बेटा तेरे रसगुल्ले सारे छूट जाएंगे, ठीक है? छुपा के रख लियो, ठीक है? हाँ, कुछ भी चीज़ हो ना इसकी तो बस पास में कोई रहते हैं तो बस वो लड़की रहती है और वो इसके हाथ से, मतलब यहाँ से कुछ भी चीज़ ले जाती है तो कुछ कहता है कि हमने चुरा लिए, उसने चुरा लिए, वो चुरा के ले गई। हाँ बेटा जी, हाँ जाओ पकौड़ी खा लो, जल्दी जाओ। जैसे घर पे आ चुका हूँ, बस हेलमेट और चार्जर बाकी सब हाथ ही में है। ये आकांक्षा कह रही है लाइक करो। अब इतने दिनों से इसको फिर भी इतना याद है कि यार लाइक करो। जैसे आज जो दिन होंगे वो कम से कम 10-12 दिन के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ घर पे। मतलब मैं तो हल्द्वानी रहता हूँ, बाकी आकांक्षा से दूर था मैं। 10-12 दिन के बाद आया हूँ और फिर भी आकांक्षा नहीं हुई है। हंसी टाइप की आ रही है इसको। जैसे अभी बिल्कुल जस्ट आया हूँ और पापा है वो खाना खा रहे। हाँ ढूंढ ले। अच्छा अब तो बहुत सीख गई बेटा। बिल्कुल ऐसी हालत खराब हो गई ना गाइस, बहुत ज़्यादा बाल बिल्कुल ऐसे हो गए थे, पूरे उड़ गए। ये हेलमेट जब लगा लेते तो हेलमेट के हमारे जो सारे बाल होते हैं ना वो दब जाते हैं। अब आते आते लल्ला की साइकिल शुरू हो गई है, बस चल रही है। फ्रेंड जैसे ना थाली आ चुकी है और इसमें आज कड़ी। और आज घर आके तो कड़ी का स्वाद लेंगे। इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना हल्द्वानी से आने के बाद, बहुत ज़्यादा ही भूख। खाएगी बेटा कड़ी? खाएगी? नहीं खाएगी? उसको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो इसलिए चॉकलेट खा रही है। और खाता हूँ मैं फ्रेंड, पहले खाना खा लेता हूँ
और बाकी ये लोग इन्होंने अभी पकौड़ी भी खा ली और भैया के लिए ऊपर दे के आ गए पकौड़ी और खाते पहले खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। और बाकी इतने लड्डू है ना, लल्ला के लिए लड्डू लेके आया, लल्ला के फेवरेट लड्डू है। और ये मैं भी खा लेता हूँ। बाकी दादा को दे दे, दादा ना दूँ। वाइफ का है वो खाना हो रहा है, टिंडे की सब्जी। मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अपना खाना खा रही है बस आराम से। आकांक्षा बेटी है वो सो गई है, थोड़ी पकौड़ी उसने खाई है, थोड़ी बहुत खाई है, पता ही नहीं चला मुझे खाई या नहीं। अब उसको नींद आ गई है, पंखा चल रहा है। और एक बात यहाँ का है ना, जैसे घर में ना हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे पंखा कितना भी चलाओ। लाइट का तो ऐसा हो गया ना, पापा से पूछा था, पापा कह रहे कि पूरे दिन लाइट रहती है, सिर्फ 2 घंटे जाती है पूरे दिन के लिए, 2 घंटे, और बाकी दिन रात लगातार। और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा ही। गांव में कोई किसी बात की टेंशन नहीं रहती है, वैसे भरपूर लाइट आ रही है। गर्मी तो फिलहाल की गर्मी होती है गांव में, यूपी में, पर इतना ये है कि सुकून है। लल्ला को नींद टाइप की आ रही है। बाकी जो आकांक्षा बेटी है वो तो सो रही है, जो पंखा है वो पंखा चल रहा है और थोड़ी जो है ठंडक मिल रही है, इसलिए अभी सो नहीं रहा है। इसको नींद नहीं आ रही है क्योंकि जो कूलर है ना, कूलर चलाने के लिए बोल रहा है, तो कूलर चला देता हूँ। अब आराम से सुकून से ये भी लेट जाएगा। अब जल्दी लेट जा, लेट जा, लेट अब लेट गया। और बाकी गाइस अभी जो टाइमिंग है ना, वो कम से कम 9:30 से ऊपर होने वाले हैं। और क्या करें, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं, मतलब। और कल होगा तो हम लोग को कहीं जाना भी है, जैसे हल्द्वानी जाएंगे, हो सकता है तो हम लोग सुबह 5 बजे या 4 बजे, जितना होगा उतने बजे निकलेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कल वहाँ पे लिंटर भी है। और मैं छुट्टी लेके आया नहीं हूँ क्योंकि दूसरे ऑपरेटर साहब हैं तो वो आए नहीं है, और इसीलिए अभी सोने जा रहे हैं। और बाकी कल सुबह उठेंगे जल्दी तो जाएंगे हल्द्वानी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड नए हो तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं फिर से और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।